हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है कूल एंड ऑसम गैजेट्स की दुनिया गैजेट जोन में, जहां मैं आपके लिए दुनिया के कुछ सबसे अमेजिंग और होश उड़ा देने वाले गैजेट्स एंड प्रोडक्ट्स लेकर आता हूं डिफरेंट कैटेगरीज से। तो आज आप देखेंगे कुछ कमाल के फ्लाइंग गैजेट्स। इसके अलावा एक ऐसा पेन है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा आने वाला है पसंद, एक ऐसा बोर्ड है जिसमें हैंडल भी होता है और एक ऐसा रोबोट है जो पुशअप्स कर सकता है, और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग गैजेट्स हैं। तो इन सारे गैजेट से मिलने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, और फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए गाइस, और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस, ये टाइम ज्यादातर कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस का है, तो आज नंबर 1 पर हम शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स के लिए एक खास गैजेट से। ये है रोलिंग पेपर पेन। आपको याद होगा बचपन में हम स्कूल में चीटिंग के लिए नोट्स रखते थे। अब इसे मना करने का तो कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारे बचपन की मिस्चीवियस एक्टिविटीज में शामिल थी। हम कहीं अपनी पॉकेट में या फिर स्लीव्स वगैरह में एग्जाम टाइम नोट्स छिपा लेते थे चीटिंग के लिए। हालांकि है तो ये गलत बात, लेकिन अगर बचपन से ही इतनी गलत सही की समझ आ जाए तो फिर क्या ही बात हो। खैर गाइस, तो रोलिंग पेपर पेन इसलिए बनाया गया है कि खुराफाती लोग अपने नोट्स को इस पेन में पूरी सेफ्टी के साथ छिपा सकें। और एक और बात, मुझे चीटिंग को सही नहीं ठहराना है। इस गैजेट को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे गैजेट्स भी हमारे बीच आज मौजूद हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। खैर, रोलिंग पेपर पेन देखने में एक नॉर्मल पेन की तरह होता है, बट इसके साइड में एक क्लिप लगी होती है जिसे आप बाहर की तरफ पुल करके निकाल सकते हैं, और इसमें एक बड़ा सा पेपर अटैच्ड रहता है और इस पेपर में नोट्स को आसानी से स्टिक किया जा सकता है। और फिर जब इस क्लिप को छोड़ा जाता है तो ये ऑटोमेटिकली इस पेन के अंदर चला जाता है पेपर एंड नोट्स के साथ, यानी नोट्स को हाइड करने के लिए ये बनाया गया है। और वाकई में मतलब दिमाग देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल सा आइडिया है, फिर भी खुराफाती तो है ही। वैसे देखा जाए तो इसमें नोट्स के लिए काफी सारा स्पेस भी मौजूद होता है। बैक बेंचर्स की तो भैया लार टपक गई होगी इसे देखकर, बट अगेन खुद की मेहनत से गेन किए गए मार्क्स की खुशी अलग होती है। तो गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बस देख कर इसके मजे लीजिए और फिर इसे भूल जाइए, अपने आप पर भरोसा करिए, और हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले गैजेट की तरफ। नंबर 2 पर है एयरहॉक सोनिक प्लेन। गाइस, अब देख लेते हैं इस कमाल के फ्लाइंग गैजेट को। यह है एयरहॉक सोनिक प्लेन। बात करें पैकेज की तो इसमें आपको मिलेगा सोनिक प्लेन और उसका रिमोट जो कि चार्जर का काम भी कर देता है, और एक इंस्ट्रक्शंस गाइड। इस प्लेन को उड़ाने से पहले आपको इसे चार्ज कर लेना होगा। चार्जिंग के बाद ये उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसे फ्लाइंग के लिए किसी ओपन प्लेस पर ले जाना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर इसे और भी फ्रीली उड़ा सकते हैं आप। तो ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि इसे आप जहां भी उड़ा रहे हो वो एक फ्री स्पेस हो और आसपास ज्यादा ट्रीज एंड दूसरे ऑब्स्टिकल्स ना हो। इसे उड़ाने के लिए आपको इसे ठीक वैसे ही लॉन्च करना होगा जैसे कि बचपन में हम पेपर प्लेन्स को लॉन्च करते थे। एक बार ये उड़ने लगे तो इसे आप इसके रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखने में भले ही सिंपल सा प्लेन लग सकता है, लेकिन इसकी एक्चुअल हाइट देखकर आप वाकई में चौंक जाएंगे। वैसे इसे परफेक्टली मास्टर करने में आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, और एक बार जब इसे आप अच्छे से उड़ाने लगेंगे तो ये और भी ज्यादा फन साबित होगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट फ्लाइंग गैजेट्स में है तो एयरहॉक सोनिक प्लेन से आप काफी सारा फन कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये प्लेन कमेंट्स में मुझे बताइए, और हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले गैजेट की तरफ। यूबीटेक अल्फा 1S। गाइस, अब देख लेते हैं इस इंटरैक्टिव और प्रोग्रामेबल रोबोट को जो किसी भी फैमिली में फिट होकर उसके मेंबर जैसा बन जाता है। इस रोबोट को आप बोथ iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए, और फिर इसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये रोबोट बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये उन्हें स्टोरीज सुना सकता है, और वो भी कमाल के एक्सप्रेशंस के साथ। यानी जिस तरह से इंसान स्टोरीज सुनाते वक्त अपने हाथों से चीजों को एक्सप्रेस करके एक्स्ट्रा मिर्च मसाला ऐड करते हैं ना, कुछ उसी तरह से इसमें प्रोग्रामिंग के जरिए बहुत से नए स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये बहुत से ऐसे काम कर सकता है जो इसके साइज के दूसरे रोबोट्स नहीं कर पाते। लाइक ये पुशअप्स कर सकता है, कुंफू सिखा सकता है, और कुंफू की हार्ड मूव्स को करते वक्त भी इसकी बैलेंसिंग देखते ही बनती है कि कैसे ये रोबोट अपने एक पैर पर खड़े खड़े ही अपनी बॉडी को परफेक्टली बैलेंस्ड रखता है। इसके इजी टू यूज ऐप से बच्चे भी इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। देखा जाए तो ये वाकई में काफी फ्लेक्सिबल रोबोट है, जिससे ये किसी को भी बहुत ही आसानी से इंप्रेस कर सकता है, और तो और इसके डांसिंग स्किल्स भी काफी कमाल के होते हैं। ओवरऑल गाइस, इस रोबोट में लगभग वो सारी क्वालिटीज होती हैं जो कि इस साइज के आइडियल रोबोट में होनी चाहिए, और खासकर बच्चों को देने के लिए तो अल्फा 1S बहुत ही अच्छी चॉइस है।
साइमा रिवोट S39। गाइस उड़ने वाला एक गैजेट तो आपने देख लिया, अब देख लेते हैं इस चॉपर को। वैसे शायद आपने इस तरह के हेलीकॉप्टर टॉयज देख रखे होंगे पहले से, बट आपको बता दूं कि ये वैसा टॉय चॉपर नहीं है। इसकी डिटेलिंग एंड डिजाइन में काफी बारीकी से ध्यान दिया गया है। इसका टेल प्रोपेलर इसकी फ्लाइंग के दौरान फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। साथ ही स्मूथ फ्लाइंग के लिए 2 प्रोपेलर्स इसमें एक के ऊपर एक लगे होते हैं और ये सारे प्रोपेलर्स एक साथ कोऑर्डिनेशन में रोटेट करते हुए इसे काफी स्टेबिलिटी के साथ उड़ाते हैं। इस चॉपर की चार्जिंग USB बेस्ड होती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और बात करें इसके कंट्रोल रेंज की तो वो अप्रॉक्स 20 मीटर्स की होती है। और बात करें इसकी स्पीड की तो इसमें आपको 2 स्पीड मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि होते हैं हाई और लो। आप जैसे चाहें इसे वैसे उड़ा सकते हैं। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि ये कोई नॉर्मल टॉय हेलीकॉप्टर नहीं है, क्योंकि इसमें आपको फ्लाइंग प्रिसीजन के साथ साथ काफी सारे एडवांस्ड ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। योबोर्ड दोस्तों, अब ये वाला गैजेट काफी यूनिक है। वैसे तो आपको मैंने बहुत से स्केटबोर्ड्स एंड अदर कम्यूटिंग गैजेट्स दिखाए हैं और दिखाता रहता हूँ, बट इस वाले की क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि स्केटबोर्ड्स का पूरा कंट्रोल होता है लेग्स में, उन्हें पैरों से नेविगेट करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दूं गाइस कि योबोर्ड में इस कमी को दूर कर दिया गया है। इसमें आपको एक हैंडल भी देखने को मिल जाएगा, जिससे इसे आप हाथों से भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसका एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो तो यही हो जाता है कि इसकी कंट्रोलिंग आपको बहुत ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी कंपेयर टू अदर बोर्ड्स। बेसिकली गाइस ये एक ऐसा व्हीकल है जिसमें आपको प्रैक्टिकलिटी एंड सेफ्टी तो एक स्कूटर जैसी मिल जाती है, बट राइडिंग स्टाइल और फन मिलता है एक स्केटबोर्ड जैसा। 4 व्हील्स और 2 मोटर्स, एक फ्लेक्सिबल डेक और हैंडल, इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ योबोर्ड हाई स्पीड्स पर भी कमाल की स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, वो भी लिटरली किसी भी टेरेन पर। खासकर इसके हैंडल के चलते इसका फुल कंट्रोल आपके पास होगा, तो इसे आप परफेक्टली राइड कर पाएंगे, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ में, क्योंकि इसमें 2 रिजेनरेटिव ब्रेक्स का यूज किया गया है। इसके हैंडल से पकड़कर इसे राइड करते हुए आप अपने अगल बगल और पीछे की साइड भी बड़े आराम से देख सकते हैं। इससे आप काफी कंफर्टेबल फील करेंगे राइडिंग के दौरान। साथ ही रोड पर आपकी सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल गाइस, डेली लाइफ में कम्यूटिंग पर्पस से यूज करने के लिए योबोर्ड काफी अच्छा व्हीकल है। लिक्विड ग्लास थिंकिंग पट्टी दोस्तों, बात करें ग्लास यानी कि शीशे की, तो उसे आप अपने चारों तरफ देखते हैं सॉलिड फॉर्म में। यहाँ तक कि भैया आजकल तो दिल भी शीशे के आने लगे हैं, जिसे तोड़ना बड़ा आसान है। अब कमेंट में ये मत बोलना कि इन्हें कोई धोखा दे गया। खैर ये तो मजाक वाली बात थी, बट एक्चुअल में इसे आप लिक्विड ग्लास कह सकते हैं, यानी कि ग्लास का लिक्विड फॉर्म। और भी डिटेल में बोले तो ये एक थिंकिंग पट्टी है। पट्टी मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। ये पट्टी ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होती है। बात करें इसके यूसेज की तो इसे आप बहुत से डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। लाइक इसे प्रेस करके खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म में ये बिल्कुल ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होती है, बट जैसे जैसे इसे आप यूज करते जाएंगे ये क्लाउडी होती जाएगी। लेकिन जब इसे आप फिर से थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ये वापस से अपने उसी ट्रांसपेरेंट वाले स्टेट को अटेन कर लेती है। इसे आप पिघले हुए ग्लास की तरह से भी ले सकते हैं। इसे यूज करना काफी फन होता है। इससे आप तरह तरह के स्कल्पचर्स बना सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। आप इसे कितना भी होल्ड करें ये सूखती नहीं है। ओवरऑल गाइस, रिलैक्सिंग एंड फन के पर्पस से लिक्विड ग्लास थिंकिंग पट्टी काफी अच्छी चॉइस हो जाती है। VTEX V20, अब गाइस जहां नॉर्मल शूज स्टिंग करते हैं उनमें से काफी गंदी स्मेल आती है थोड़ी देर पहने रहने के बाद, VTEX V20 अलग है। ये नैनोटेक वाटरप्रूफ शूज हैं जिनमें से बुरी स्मेल नहीं आती है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि जब भी इन्हें आप डेली पहनेंगे तो ये आपको बिल्कुल ही फ्रेश फील देंगे। इसके अलावा नॉर्मली हम रेनी सीजन में शूज नहीं पहनते हैं क्योंकि उनके गंदे होने का डर लगा रहता है, साथ ही स्टेन्स का डर भी रहता है। बट क्योंकि ये शूज वाटरप्रूफ होते हैं तो स्टेन्स की ज्यादा फिक्र किए बिना इन्हें आप रेनी सीजन में भी आराम से पहन सकते हैं। इनमें ट्रिपल ऑर्डर प्रोटेक्शन के चलते ये शूज पैरों को कंफर्टेबल, फ्रेश एंड प्रोटेक्टेड रखते हैं। भले ही इन्हें पहनकर आप कहीं भी जाएं, इन्हें आप किसी भी वेदर में पहन सकते हैं। स्टेन प्रूफ होने के साथ साथ ये सैंड प्रूफ भी होते हैं, तो बीच वगैरह में भी इन्हें आप पहनकर जा सकते हैं। ये ड्यूरेबल होने के साथ साथ स्ट्रेचेबल भी होते हैं और पैरों में एकदम परफेक्टली फिट हो जाते हैं। लाइट वेट होने के चलते इन्हें देर तक पहनकर रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओवरऑल गाइस, ये शूज नॉर्मल शूज के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा एडवांस्ड और बेटर हैं। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड ऑसम गैजेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।